बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनाम जद, और एक लंबे अरसे के बाद जो है वो आज एक बार फिर लाइव शो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह जो मेरी टीम कोशिश करती है कि कुछ बेहतर कंटेंट, कुछ बेहतर चीज़ स्क्रीन के ज़रिए आपके साथ शेयर की जा सके। एंड आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, और ये जो कोरोना से एहतियात है इसमें यकीनन आप लोग जो है वो अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। एंड इसके साथ साथ आज मैं तमाम पाकिस्तानियों को इस आज़ादी की सुबह और ये जो आज़ादी का सूरज जो हमें नसीब होता है जब हम सुबह उठते हैं, सो ये आप सबको मुबारक हो। आज़ादी की हैसियत क्या है, आज़ादी क्या चीज़ होती है, एंड आज़ादी आपको कितना खुद मुख्तार बनाती है। अगर इसकी हकीकी सूरत आपने देखनी है तो एक ज़िंदा मिसाल कश्मीर हमारे सामने मौजूद है। पिछले साल 5 अगस्त 2019 को भारत ने जाबराना गैर कानूनी जो है कब्ज़ा किया कश्मीर पर, जिसको आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। और अपने कश्मीरी भाइयों से और भारत की इस हरदर्मी पे आज पाकिस्तान में और कश्मीर में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है कि कश्मीरी ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते कि आप वहाँ पर जाबराना हमला कर दें, वहाँ पर आप कब्ज़ा कर लें और गैर कानूनी तरीके से जो है वो आप लोगों का, वहाँ के जो कश्मीरी बहन भाई हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, आप उनका इस्तेहसाल करें। आपको कोई भी आइन, कोई भी कानून, या इसके साथ साथ जो यहाँ पर बहुत सारी तंजीमें हैं जो इंसानी हुकूक़ के लिए काम कर रही हैं, वो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। लेकिन ये ऐसा मुअम्मा है कि ये एक ऐसी गुत्थी है कश्मीर की जो सुलझाए नहीं सुलझ रही है। इवन अब तो जब हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा होता तो भी हम ये मिसाल देते हैं कि ये तो ऐसा हो गया जैसे मसला कश्मीर है। मैं यहाँ पर बड़े हकीकी, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी साफ़ नीयत के साथ इन जुमलों की अदायगी कर रही हूँ कि बस अब बहुत हो गया। अब कश्मीर को उनकी असल सूरत जो है उनको वापस मिलनी चाहिए। उनको हक़ मिलना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जब हम दुनिया भर में देखते हैं कि जो हमारी हुकूक़ की बात की जाती है, इंसानी तंजीमें जो है इंसानी हुकूक़ की बात करती हैं, जब कश्मीर का मामला आता है, जब कश्मीर की बात आती है, तो फिर ये कौन सा माइंडसेट है जो उनको खामोश कर देता है। आवाज़ उठती है लेकिन जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचकर भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा होता। सो आज हम कश्मीर पर होने वाले सारे मजालिम को कंडेम करते हैं। आज पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी जो है वो इस यौम इस्तेहसाल पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान भर में आज रैलियाँ, इज्तिमा और मुख्तलिफ हवाले से जो हमारी तंजीमें हैं वो रैलियाँ निकाल रही हैं ताकि अपने कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, रेलवे के मिनिस्टर हैं, हमेशा बड़ी बेबाक बात करते हैं, बहुत बेहतरीन तज्ज़िया है इनका, बहुत बेहतरीन प्रेडिक्शंस हैं। सो आज इनसे भी पूछेंगे कि ये क्या देख रहे हैं कि क्या इंशाअल्लाह इस हुकूमत में ये मसला कश्मीर हल हो पाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब अपना वक्त देने के लिए। आज यौम इस्तेहसाल है, हर पाकिस्तानी अपने अंदाज में अपने कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती कर रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपकी प्रेडिक्शन अक्सर दुरुस्त होती हैं, ये बताइए कि क्या आप इस साल या आप अपनी हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में इस मसले को हल होता हुआ देख रहे हैं? देखें, पिछले बरसों से ये मसला कौम मुत्तहिदा हल नहीं कर सकी जी, 2-3 जंगें हल नहीं कर सकी, और अब ये अपनी पीठ की तरफ जा रहा है। कल जो हमने नक्शा पेश किया है वो इस मसले को दोबारा एक नई जिंदगी देगा, और शमाल से जनूब तक सारी श्रीनगर बंद है, सारा कश्मीर बंद है, कुपवाड़ा हो, जम्मू का पहला इलाका हो, बटाला हो, तमाम उनके इंटरनेट्स बंद हैं, उनके सारे
दुनिया से रास्ते काटे हुए हैं और कोरोना भी श्रीनगर में, कश्मीर में बहुत बढ़ रहा है। 400 450 मौत हो चुकी हैं और एक दो दिन में 30-40 मौत हुई हैं। और ये बीजेपी का फैसला जो था 30-40 साल पहले, जिसकी आज वो बुनियाद रखेंगे अयोध्या में राम मंदिर की बाबरी मस्जिद की जगह, जो हिंदुस्तान की सियासत का महवर था पिछले 30-40 साल से, और लोग जिसकी बुनियाद पर हिंदू धर्म के वोट लेते थे, खा वो मेरा जी से हो, देसाई हो, वो जोशी हो या वो जो खातून हो, ये सब लोगों का एक ही एजेंडा था। कश्मीर में सारा कश्मीर जो है वो आज बंद है और सारी दुनिया ये कह रही है कि 370A जो है वो वहाँ कामयाब नहीं हुआ जी। और बिल आखिर दुनिया पाकिस्तान के हर सियासतदान ने हिंदुस्तान से मुज़ाकरात किए, मामला किए, ये हल नहीं हो रहा। और मैं आइंदा आने वाले 4-5 महीनों को बड़ा अहम देख रहा हूँ। अच्छा। एक RRF का शूट ऑफ है और उसने जहाँ लद्दाख में उस इंडिया इस वक्त आमने सामने खड़ा है चीन के साथ, नेपाल उससे बिगड़ा हुआ है, इसी तरह भूटान और बांग्लादेश दूर हो रहा है। ये सारी उसकी शिकस्तें हैं जो उसको नजर आ रही हैं। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत जबरदस्त फैसला किया इमरान खान की हुकूमत ने, एक हकीकी नक्शे को दुनिया में उजागर करके। और मुझे उम्मीद है कि आज सारे इंडिया में 2 दिन का, कश्मीर में कर्फ्यू है 2 दिन का, लेकिन कश्मीरी जो है वहाँ उन्होंने इतनी जानें और शहादतें दे दी हैं। और वानी कोई बाहर से नहीं आया था, वानी जो है वहाँ उन्हीं का फर्जंद था, फर्जंद कश्मीर था। ये कहना कि ये बाहर के लोग तहरीक चलाते हैं, वानी की शहादत ने इसकी नफी की है। इंशाल्लाह कश्मीर जो अच्छा है। शेख साहब ये ज़रूर बताइएगा, अभी आपने जिस तरह से कहा कि अगले 2-3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर हम कश्मीर के हल की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये साल जहां बहुत सारी परेशानियां लेकर आया, वहां ये एक आलमी ख़बर, क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात पर बात की जाती है कि कश्मीर पर मजालिम नहीं होने चाहिए, लेकिन हल नहीं मिल पाता। आप इसका सियासी हल देख रहे हैं या फौजी हल देख रहे हैं? 2 ऑप्शन है, आप किसको सेलेक्ट करेंगे? सियासी हल नहीं देख रहा। नहीं देख रहे आप, फौजी हल है? जो भी हल इसका निकले कश्मीर के अंदर से निकलेगा और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी से निकलेगा। और दुनिया में जो 4-5-6 महीने मैं कह रहा हूँ, ये सारी दुनिया में बहुत ही अहम है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया में अहम है। और ऐसी फजा बन रही है कि ये कुछ भी हो सकता है। चाइना इंडिया हो सकता है, चाइना की कश्मीर ट्रेड, चाइना और अमेरिका की ट्रेड जो आपस में कन्फ्लिक्ट पैदा हो चुके हैं, इस तरह दुनिया में जो सियासत जन्म ले रही है उसमें कश्मीर उजागर होगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है। थैंक यू। अच्छा, शेख साहब मौजूद हैं हमारे साथ? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज जो है वो बहुत सारी मसरूफियात हैं तमाम पार्टीज़ की, और इसके साथ साथ जिस तरह मैं भी आपसे ज़िक्र कर रही थी कि मुख्तलिफ़ इज्तिमात, मुख्तलिफ़ रैलियाँ, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो इस यौम इस्तेहसाल के हवाले से जो है वो की जा रही हैं, ताकि अपने कश्मीरी जो हमारे प्यारे बहन भाई हैं जो इस वक्त मुश्किल में हैं, वहाँ माओ बहनों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, वहाँ पर जो है गैर कानूनी जो है उन पर मुकदमे कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। कितने कश्मीरी भाई ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि आखिर उनको क्यों मार दिया गया। वहाँ पर लोगों को अपनी मजहबी तरीके से अपनी रसूमात अदा करने की जो है इजाज़त नहीं है। हम तो अभी थोड़ा अर्सा कोरोना था तो हम इतने परेशान हो गए कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे या कोई जो है वो हम एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, लेकिन ना ईद उल फितर ना ईद उल अज़हा, कोई भी त्यौहार जो है कश्मीर में उन्हें मनाने की इजाज़त नहीं दी गई और उनसे तमाम तर हुकूक जो है वो पिछले कई सालों से छीने जा रहे हैं। आज 10 बजे 1 मिनट की पाकिस्तान में खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं पाकिस्तान में, इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आज मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। कश्मीरियों पर ये जो गाज़िबाना कश्मीर पर कब्ज़ा किया जा रहा है, गैर कानूनी तौर पर जो है उनको हिरासा किया जा रहा है, इसके हवाले से पूरे पाकिस्तान भर में आज इज्तिमात और रैलियों का सिलसिला जारी है। इंडिविजुअल लेवल पर या पार्टी लेवल पर लोग जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। हमारी इस वक्त पार्टी जो पीटीआई की जो हुकूमत है, जो सिंध की हुकूमत है, उसने एक फ़ैसला किया, जो हमारे गवर्नर साहब हैं इमरान इस्माइल साहब एंड जो उनकी पार्टी है लीडिंग पार्टी जो इस वक्त सिंध में मौजूद है, उन्होंने भी एक रैली निकाली और ये रैली बड़ी मुख्तलिफ है। वो आज ट्रेन में जो है वो रैली निकाल रहे हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, इस रैली से उनको क्या लगता है कि क्या वो नतीजा अखज़ कर सकेंगे, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। पीटीआई के लीडर हैं इस वक्त जो है बहुत ही एक्टिव हैं माशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं समीर मीर शेख साहब, ये इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच समीर। और बड़ा ही डिफरेंट वेंचर और एक बहुत ही मुख्तलिफ तरह की रैली आप निकाल रहे हैं, इस बारे में बताइएगा, ये कैसे प्लान हुआ और इसका कितने लोग इस रैली में शामिल हैं? देखिए जी, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान में रैली निकल रही है और पूरे पाकिस्तान में ये रैली निकल रही है और यहाँ ठीक ठाक वर्करों का जज्बा इतना ज़्यादा है कि आवाज़ बहुत कम आ रही है। आपको मैं ट्रेन में ले चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर से किस तरह की है ये ट्रेन मार्च। राइट, बिल्कुल हम देखते हैं। और आज समीर जो है वो हमें इस रैली के बारे में पूरा अपडेट कर रहे हैं। ये बाकायदा ख़ास तौर पर प्रोटोकॉल के हवाले से प्लान किया गया है सब कुछ? जी बिल्कुल, आज जो कश्मीर की बर्बरियत उसका 1 साल जो कंप्लीट हुआ है लॉकडाउन का, उसके लिए हमने ये रैली निकाली है और ये रैली कराची से स्टार्ट हुई और सिंध के डिफरेंट सिटीज़ में रुकते हुए सक्कर तक जाएगी। ठीक है, हमें ज़रा ट्रेन का विज़िट कराइए और साथ साथ समीर आप बात भी करते रहिए कि जितना आप दिखा सकते हैं हमें, हमारा कैमरा दिखा सके। ओके, मुझे ये बताइएगा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये ठीक है का चक्कर है, सही तो समीर, यहाँ तक कि मैं दिखा सकूँगा आपको, ताकि आई होप आपको राइट। अच्छा समीर, ये ज़रूर बताइएगा कि और इसमें आप देखेंगे हर जगह कश्मीर के और पाकिस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे आपको। राइट, ओके, क्योंकि ये आप लाइव मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं और इस वक्त कराची स्टेशन से आप कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। ये ट्रेन जो है ये सफ़र अपना तय करेगी सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से। समीर, मुझे ये बताइएगा कि इस ट्रेन या इस ये जो रैली आप निकाल रहे हैं, इस ट्रेन मार्च में कितने लोग हैं, कौन कौन से हाई ऑफिशल्स हैं जो इस रैली में आपके साथ मौजूद होंगे? देखिए जी, इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फिरदौस नकवी साहब हैं, हलीम आदल शेख पार्लियामेंट्री लीडर हैं, गवर्नर साहब एनी मिनट यहाँ पहुँच रहे हैं हमें सी ऑफ करने के लिए, और इसमें दीगर MNAs MPAs जो हैं कराची से वो हमारे साथ होंगे। और इसी तरह जब ये हैदराबाद रुकेगी वहाँ जितने अहदेदारान हैं और इलेक्टेबल्स हैं वो हमें रिसीव करेंगे। और इसी तरह आगे खैरपुर में, टंडो आदम में और सक्कर में, इसी तरह की हर जगह जो है वो हर जगह एक अच्छा समीर, जिस तरह आपने कहा कि एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आप लोग इस रैली को कंटिन्यू करें, आगे लेकर चल रहे हैं, डू यू थिंक कि इस रैली से कोई ख़ास उम्मीद है आपको कि मसला कश्मीर के हल में ये रैली कोई अपना किरदार अदा कर सकेगी? देखिए जी, ये तो एक हमारा यकजहता होने का एक तरीका है कि हम पाकिस्तानी कितने कश्मीर इशू पे सीरियस हैं और हम चाहते हैं कि ये ट्रेन मार्च के उससे एक मैसेज जाए भारत को। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मोदी सरकार की जो बदनीति है और जो जुल्म उन्होंने कश्मीर में मचाया हुआ तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी खत्म। अच्छा, क्योंकि इस वक्त हम सिंध में कराची में मौजूद हैं, तो सिंध की हुकूमत जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आपने उनको इनवाइट किया था कि वो भी आएँ आपके साथ और इस रैली का हिस्सा बने और कश्मीरियों से यकजहती या मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, MQM है, जमात इस्लामी है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, आपने उनको मदऊ किया इस रैली में? जी, मैं आपको ज़रा ये पुतला दिखाना चाहता हूँ मोदी का। यहाँ सब लोग आके हैं और अगर आप ये जज्बा देखें लोगों के अंदर कि किस तरह का है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं आपकी हलीम आदिल शेख से बात जी प्लीज़, जरा हलीम भाई को बुला लें।
अच्छा जी, आप देख सकते हैं, एक ये सेकंड, आप ये एक्सक्लूसिव हलीम आदिल शेख मनाजिर इस साहब आए वक्त हैं, देख रहे आपसे हैं। बात करेंगे। क्या कहेंगे आप आज के दिन के हवाले से? मैं समझता हूँ आज का रोज़ हमारे वज़ीर आज़म ने यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाया है और इंशाअल्लाह ये यौम इस्तेसाल कश्मीरियों की आज़ादी के लिए बहुत अहम दिन है कि आज पूरा 1 साल हो गया है कश्मीर पर हिंदुस्तान की हुकूमत के गासबाना कब्जे के। इंशाअल्लाह आज पूरा पाकिस्तान यौम सरापा एहतजाज है। सब लोग आज के दिन को यौम इस्तेसाल के तौर पर मना रहे हैं और ये हमारा ट्रेन मार्च कराची से शुरू होकर सक्कर तक, मतलब मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जो है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से इंशाअल्लाह गूंजता रहेगा। पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ 6 करोड़ सिंधी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्च में आज शामिल हो चुके हैं। राइट। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, एक सवाल जो है हमारे साथ मौजूद है, किससे बात? आपको आवाज आ रही है? जी 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 समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। समीर मुझे ये बताइए, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ना सिर्फ आपकी पार्टी के ऑफिशियल्स बल्कि आम लोग, आम आवाम भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुझे ऑपोजिशन किसी और पार्टी का कोई ऑफिशियल नज़र नहीं आ रहा। क्या आप लोगों ने इन्वाइट नहीं किया था उन्हें? देखिए जी, ये बड़े दुख की बात है। अगर आप इस ट्रेन मार्च को पूरा देखें, आपको पीटीआई का एक भी झंडा नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक कश्मीर रैली है और हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबरान, वर्कर्स सबको बुलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि कोई नहीं आया। आप अगर ट्रेन पे भी देखें तो सिर्फ कश्मीर के और पाकिस्तान के झंडे नजर आएंगे आपको, कहीं भी पीटीआई का झंडा नहीं नजर आएगा आपको, लेकिन फिर भी इनमें से कोई आया नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। अच्छा, ये अब जो आपकी फिरदौस नकवी साहब जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, उनसे भी बात कराता हूँ। जी प्लीज़ आप मेरी बात करवाइए। और आप देख सकते हैं ये लाइव मनाज़र हैं, पीटीआई जो है, जो यहाँ पर सिंध में इनकी पार्टी मौजूद है, वो एक रैली निकाल रही है। ये ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से चल रही है और ये सक्खर तक जाएगी। फिरदौस साहब मौजूद हैं हमारे साथ? जी, वो एक मिनट इंटरव्यू दे रहे हैं। जी समीर, अच्छा जी। और अपने कश्मीर के साथ जो है, अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो है इज़हार यकजहती के लिए ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान भर में की जा रही हैं। पंजाब में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के जो लोग हैं वो अपने अंदाज में जो है अपने बहन भाइयों से अपना इज़हार करें। समीर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे समीर ये भी बताइएगा कि ये जिस तरह अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर जो है ये रैली निकाली जा रही है और इवन के पाकिस्तान का जो एक नक्शा भी पास किया गया है कि अब वो कानूनी नक्शा है जिसमें कश्मीर को दिखाया गया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी पीटीआई की हुकूमत में ही किया गया है। जी, मैं खैराज तहसीन पेश करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिन्होंने 70 साल में जो चीज़ नहीं हो सकी वो उन्होंने इस पर बड़ा बोल्ड एक्शन लिया और पाकिस्तान के मैप में अब आप देखेंगे इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा भी डाल दिया गया है। ओके। ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट है हर पाकिस्तानी के लिए। अच्छा समीर, एक सवाल पूछना चाहूँगी, बिकॉज कोरोना अभी भी एग्जिस्ट करता है, डू यू थिंक कि यहाँ पर इतने सारे लोग जमा हो रहे हैं तो तमाम तर सेफ्टी प्रिकॉशंस, मास्क का लगाना, मुझे पता अभी आपको हमसे लाइव बात करनी थी, शायद इसलिए आपने अपना मास्क जो है वो उतार दिया है, सो क्या इस हवाले से भी आप लोगों ने तमाम SOPs का ख्याल रखा है? देखिए साना, हमने तो सबको इंस्ट्रक्शंस दिए थे। Okay. इवन जो हमने डब्बा कराया है उसके अंदर जितने लोगों की जगह, मैं आपकी फिरदौस भाई से बात कर रहा हूँ, ये जी, निकल जी, जाएंगे मेरे हाथ से। एक सेकंड आप जरा होल्ड कीजिएगा तो मैं आपकी। बिल्कुल, हम आज आपको एक्सक्लूसिव मनाज़र दिखा रहे हैं सिंध में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हर पार्टीज़ अपने हवाले से जो है वो कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती कर रहा है। पीटीआई की जो सिंध की हुकूमत जो है, जिनको यहाँ के ऑफिशियल्स हैं पीटीआई के, उन्होंने एक रैली निकाली है जो कैंट स्टेशन से ट्रैवल करके जो है वो हमारे यहाँ सक्खर तक जाएगी। एंड इस वक्त हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुझे पता है कि काफ़ी मसरूफियत है, काफ़ी शोर है, यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, आज कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस रैली के हवाले से? पिछले 365 दिन जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है,
जी। और कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया बंद, इंटरनेट बंद, बाजार बंद, गोलियां चल रही हैं, मेरे जवान शहीद हो रहे हैं, मेरे कश्मीरियों के कारोबार माशी तौर पे तबाह कर दिया गया है कश्मीर को। और कश्मीर की आवाज़ दुनिया को सुनाई नहीं दे रही थी। दुनिया के ज़मीर को जगाने के लिए हम आज निकले हैं कि आज 365 गुजर गए। तुम जो अपने आप को इंसानियत के अलमबरदार कहते हो, क्या तुम्हें कश्मीर में जुल्म नज़र नहीं आता? क्या तुम्हें वो बच्चा नज़र नहीं आता जो अपनी नाना की लाश के ऊपर नौहागर था, मातम गुजार था कि मेरे नाना जिसके हाथ में ना कोई बंदूक थी, मेरा नाना जो कि एक पीसफुल सिटीजन था, उसको तुमने गोलियों का निशाना बनाया। ये है कश्मीर की दास्तान जो दुनिया तक पहुंचानी है, वो जुल्म की दास्तान कि दुनिया जागे, दुनिया का ज़मीर जागे। और यही मिशन लेके इमरान खान निकले हैं, यही मिशन उसके सिपाही लेके निकले हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हम अपनी इस मिशन में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम भी आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन के हवाले से कि आप लोग रैलियां निकाल रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप बहुत ही एक मैच्योर एंड सीजन पॉलिटिशियन हैं, इसका मुझे आपकी आवाज़ अब बिल्कुल नहीं आ रही। क्या आप मुझे अब सुन सकते हैं? फिरदौस साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? फिरदौस साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपसे माजरत करूंगा कि इस वक्त मैं आपको जवाब नहीं दे सकूंगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई नो कि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर है, वहाँ पर नगमे भी बजाए जा रहे हैं, लोग भी मौजूद हैं और जज्बा उरूज पर है। और सिर्फ यही मैसेज है कि ये जो आज का दिन हम यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं, कश्मीरी बहन भाइयों को हम ये बता सकें कि उनके हर दुख और तकलीफ़ में हम उनके साथ खड़े हैं। समीर मौजूद है हमारे साथ, और इस वक्त जो है हम आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं कि एक रैली जो ट्रेन के थ्रू निकाली जा रही है। समीर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा समीर, मैं ये देख रही थी कि कल आपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आप लोग इन द पानी समंदर में आप लोग गए थे और बोट्स थी जिस पर आप लोगों ने कश्मीर के झंडे लगाए हुए थे, पाकिस्तान के झंडे थे, वहाँ पर भी जो है वो नगमे चल रहे थे। तो क्या इस तरह की भी कोई समंदर में भी आप लोगों ने रैली निकाली है? जी बिल्कुल, कल हमने समंदर में निकाली थी अपने मछेरे भाइयों के साथ। ओके। तिमारी से लेकर हम अनोड़ा तक गए थे और उसमें भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। और आई विश मैं उनका जज्बा आपको दिखा सकता होता। सना, सॉरी, मुझे इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। गवर्नर साहब आ गए, मुझे उनको रिसीव करने जाना है, फिर मैं आपसे मिलाऊंगा। इट्स ओके, अगर मौका मिल सके तो हम डेफिनेटली जो है वो गवर्नर साहब से भी जो है वो ज़रूर बात करेंगे। ये लाइव एक्सक्लूसिव मनाजिर थे जो आज आपने GTV जी उठा पाकिस्तान में देखे। ये जो रैली निकाली जा रही है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। 1 मिनट की खामोशी भी जो है वो 10 बजे की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपसे डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। और हमेशा की तरह जहां पर स्टेट लेवल पर आज यौम इस्तेहसाल जो है वो मनाया जा रहा है, ताकि ये जो भारत का गाज़िबाना गैर कानूनी जो इस वक्त उसने कब्ज़ा किया हुआ है, कब्ज़ा तो कई सालों से वो कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से 5 अगस्त में जिस तरह से इन्होंने ये लॉकडाउन शुरू किया, कर्फ्यू की सिचुएशन लगाई, और आज हम 5 अगस्त 2020 में मौजूद हैं। 1 साल मुकम्मल हो गया है। पिछले कई सालों से कश्मीरी बहन भाई बहुत अजियत, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इस 1 साल में तो जब हम ये कह रहे थे कि 2020 एक टेक्नोलॉजी और हर चीज़ जो है इसमें आपको तब्दील नज़र आएगी, लेकिन इसमें जहाँ पर हमने ये आलमी वबा कोरोना का सामना किया, वहीं पर जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उन्होंने भी बहुत अजियत उठाई।
किसी भी तरह की कोई भी मज़हबी रसूमात वो अदा नहीं कर सके। यहाँ तक कि उनके जो घर के बच्चे हैं, जो जवान हैं, उन पर जो है झूठे मुकदमे बनाकर उनको उठा लिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये कह के कि जी ये तशद्दुद कर रहे थे या उन पे गैर कानूनी मुकदमा करके उन्हें मार दिया जाता है। हद तो ये है कि लाशें भी नहीं दी जाती कि अपने प्यारों को जो है वो मिट्टी के हवाले किया जा सके। यहाँ की जब सिचुएशन हम देखते हैं पाकिस्तान की, जब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन था, लोग बड़े परेशान रहे, आप सोचें कि हमारे लिए तो बहुत सारी चीज़ों की जो है, मैं कंपैरिजन आपको इसलिए दे रही हूँ कि हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। इमेजिन करें कि वो इस वक्त किस अज़ियत में हैं कि अगर वो अपनी खिड़की से भी बाहर देखते हैं तो वो उनको पैलेट गन्स का सामना करना पड़ता है। उनकी आंखों में जो है वो गन्स से, वो पैलेट गन से जो है वो छर्रे मारते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे कश्मीरी ऐसे हैं जो अपनी बिनाई खो चुके हैं। बहुत सारी बहन बेटियां ऐसी हैं जिनकी इस्मत दरी की गई, जिनकी इज़्ज़तें लूटी गई। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनके जवान बेटे जो घर से निकले थे वो वापस ही नहीं लौटे। वो कहते हैं ना कि आप किसी की बॉडी देख लेते हैं, आप उसे मिट्टी के हवाले कर देते हैं तो आपके दिल को तसल्ली आ जाती है कि मैंने रब की चीज़ थी, मैंने वापस कर दी। इसका पता ही ना चल सके कि वो गया कहाँ। सो आप ये सोचें कि उस माँ के दिल पर क्या गुज़रती होगी। पिछले 1 साल से, 1 साल, ये मैं आपको किसी और प्लैनेट की बात नहीं करी, यही इसी दुनिया में एक हिस्सा है जिसे जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है। मैं कश्मीर की सूरत हाल आपको बता रही हूँ। आज जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जी यूट्यूब बैन हो जाना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग उठते हैं। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही कि बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये डिबेट नहीं है मेरी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप सोचें कि एक इतनी छोटी सी चीज़ होती है जिस पर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे हुकूक हमें नहीं दिए जा रहे। तो आप सोचें कि वहाँ पर तो हर तरह का मवासलाती निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो कितनी तकलीफ़ में हैं, किसी भी तरह की सर्विस मुहैया नहीं है कि वहाँ से आप रिपोर्टिंग कर सकें या दूसरी दुनिया को ये पता चल सके कि कश्मीरियों के साथ ये जो भारत है ये क्या सलूक कर रहा है। इस पर आज हम ये भी मज़म्मत करेंगे, बहुत तकलीफ़ के साथ, बहुत दुख के साथ। जब हमने कश्मीर डे सेलिब्रेट किया था उस वक्त भी मैंने यही बात की थी कि इंसानी हुकूक़ की जब हम बात करते हैं तो ये तंजीमें जो इतनी आवाज़ उठाती हैं, जो कहती हैं कि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, और बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा दीन भी हमें यही प्रीच करता है, तो फिर कश्मीर के मामले पर आकर ये सारे लब खामोश क्यों हो जाते हैं? लेकिन अगर ये आवाज़ भी उठाते हैं तो उसका कोई असर जो है वो क्यों नहीं होता? अब तक कश्मीरियों को उनकी आज़ादी क्यों नहीं मिल सकी? वो क्यों अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सके? चाहे हम उनकी पिछली नस्ल की बात करें या अब जो उनकी नस्ल है जो परवान चढ़ रही है, वो कहाँ जाएगी? हाँ, उनका ज़हनी शऊर अगर हम देखें तो वो क्या होगा जिन्होंने सिर्फ़ उस 4 दीवारी में, जहाँ पर उन्होंने भूख देखी, गुर्बत की वजह से नहीं, उस लॉकडाउन की वजह से। हम उनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो वो सिस्टम तबाह और बर्बाद होकर रह गया है, उन्हें घरों में बंद करके रख दिया गया है। ये जो तमाम तर अज़ियतें हैं, ये तमाम तर तकलीफ़ें हैं, ये जो उन पर ढाई जा रही हैं, यकीनन अब वक्त आ गया है, बल्कि शायद वक्त गुज़रता जा रहा है, लेकिन जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो उनकी अज़ियतें हैं, वो कम नहीं हो रही हैं। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें ख़ास तौर पर, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो गया, और अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्शंस जो हैं वो लिए गए इस 1 साल में, जब भारत ने जाबराना और इस तरह से गाज़िबाना कब्ज़ा किया है इन कश्मीरियों पर। सो उसके बाद बहुत सारे एक्शन हुए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ताल्लुकात जो हमारे इंडिया के साथ थे उन्हें भी जो है वो बंद कर दिया गया, और ये कहा गया कि अगर आप कश्मीर के मामले पर बात नहीं करेंगे तो हम भी आपसे किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। दैट्स रियली गुड, बहुत अच्छी बात है। हमारे अपने बहन भाई हैं, हमें उनका ख़याल होना चाहिए, उनको पूरा हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार सकें। ये जो आज़ादी है, ये जो
हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये भी मसला है, ये भी इशू है, ये भी परेशानियां हैं। बिल्कुल हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन आप ये सोचें कि हम फिर भी यहाँ पर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक जमहूरी निज़ाम यहाँ पर चल रहा है, हमें अपने मौक़िफ़ का इज़हार करने का जो है वो पूरा मौका दिया जाता है। अब जमहूरियत को किस तरह से पेश किया जाता है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन जिस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है और इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैं आपको मनाज़िर दिखा रही थी, लाइव एक्सक्लूसिव आपने GTV की स्क्रीन पर देखे, जी उठा पाकिस्तान के ज़रिए कि जो एक रैली निकाली जा रही है, ट्रेन रैली निकाली जा रही है PTI की जानिब से, और ये कैंट स्टेशन से जा रहे हैं सक्कर, और ये अपने कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और पार्टी के बहुत ही सीजनड और मैच्योर लीडर मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनकी पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है कश्मीर पे जो मज़ालिम हो रहे हैं उस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का कि आप आज की इस ट्रांसमिशन का प्रोग्राम का हिस्सा बने। यौम इस्तेहसाल 1 साल मुकम्मल हो गया कश्मीरियों पे ये जुल्म, और इंडिया ढाए जा रहा है ये जुल्म। देखें 1 साल हो गया और तकरीबन साल में से ज़ाहिर है कि लॉकडाउन की सूरत हाल में ये लोग हैं जी। और जब ये लॉकडाउन उस वक्त हुआ था तो पूरी दुनिया को नहीं पता था लॉकडाउन किसे कहते हैं, और दुनिया को ज़ाहिर है कि इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब ये कोरोना की वबा आई जी। और गवर्नमेंट ने अपील करके लॉकडाउन किया, जिसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई बाहर निकले तो मारना नहीं था, गोली नहीं चलानी थी, और जिसमें लोगों को ये भी मौका दिया गया कि वो अपनी अशिया खुर्दनोश ले सकते हैं। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान में, कराची में, सिंध में लॉकडाउन अगर 15 दिन भी हुआ तो हमें पता चल गया कि वो क्या होता है। बिल्कुल बिलबिला गए लोग। 1 साल से कश्मीरी लॉकडाउन का शिकार है, और वहाँ तो ये है कि अगर आप उसमें बाहर निकलेंगे तो वो गोली चलाते हैं, वो छापे मारते हैं, वो रातों को जो है वो आबादियों बस्तियों में घुस जाते हैं। हमारी माँ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वहाँ से कोई आपकी खबर ही नहीं आ सकती। उन्होंने इंटरनेट सर्विस को जो है वो बंद किया हुआ है। उन्होंने कम्युनिकेशन के ज़राए कितने महीने, 6-7 महीने तक तो वहाँ से फ़ोन कोई नहीं हो सकता था। तो आप ये बताइए कितनी बदतरीन सूरत हाल में हमारे कश्मीरी माएँ बहनें, बच्चे वहाँ पर, और रोज़ वहाँ 3-4 लोगों को शहीद कर दिया जाता है। हमारी पूरी कौमी जिम्मेदारी है, सिर्फ हुकूमत नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इन कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करें और उनके लिए राय अम्मा को हमवार करें। आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? हमारी जमात का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कश्मीर का मसला जो है उसके 2-3 हिस्से हैं। एक तो है कि इसको डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर जिस तरह से लड़ना चाहिए था हम समझते हैं उस तरह हमारी हुकूमतें नहीं लड़ती। ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर हमें अपनी प्रायोरिटी, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारे कहते हैं ना तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, ये हमारे ईमान का मसला है, ये हमारे कुरान की पुकार है कि इनके लिए जिहाद करो। तो एक तो एक डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर हमें जो है वो पूरी दुनिया को झंझोड़ देने वाली कैफियत है, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके। ठीक है ना। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, कल भी एक प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया टीम पर जितने पैसे खर्च करते हैं ना अपनी प्रोपेगेंडे के लिए, उतना भी कश्मीर के लिए कर देते तो शायद बेहतर हो जाता। ये तो आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं नईम साहब। आप इस तरह की बात आपसे मैंने कभी सुनी नहीं। मुझे बता दें उन्होंने कितने पैसे लगाए। इनकी कश्मीर कमेटी का बहुत एतराज़ करते थे ना, तो इन्होंने कितने इजलास किए उसके। अच्छा, इन्होंने कितने वफूद भेजे दुनिया में? नहीं, क्योंकि इस वक्त उनका कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। पूछ लीजिएगा आप उनसे, लेकिन जो बात है हाँ। वो तो रिकॉर्ड है ना, इसमें नुमाइंदे की जरूरत नहीं है। अखबारात पढ़ लीजिए, मीडिया का रिकॉर्ड देख लीजिए, एजेंडे पे नहीं होता है। ठीक है। और 5 अगस्त को जागेंगे, 5 फरवरी को जागेंगे। 5 अगस्त पिछला साल जो हुआ था, अगर उससे पहले तैयारी हमारी होती तो हम इस पोजीशन में नहीं होते। अच्छा, अगर इस वक्त आपकी पार्टी इख्तियार में होती अगर, तो आप लोग ऐसा क्या करते? हमारी पार्टी इख्तियार में होती तो हम फौजों को कहते हैं आगे बढ़ो, ये ईमान की पुकार तो है। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपको सियासी और फौजी ऑप्शन दूं तो आप कहें फौज ऑप्शन है? दोनों ऑप्शन है। सियासी भी मैंने पहले तो मैंने डिप्लोमेटिक बात की है ना। हाँ। है, उसके साथ साथ मैंने कहा पूरी दुनिया के अंदर वफूद भेजें। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक हासिल है ना, ठीक है, प्लेबिसाइट का, वो क्यों नहीं मिल रहा? तो इसकी पूरी हिस्ट्री है ना भारत की हट दर्मी की एक हिस्ट्री है। उसने तो हट दर्मी का मुजाहरा ये किया कि पिछले साल उसने उनका स्टेटस खत्म कर दिया। जब उन्होंने स्टेटस खत्म कर दिया तो फिर हमें क्या करना चाहिए था? हम मोहब्बत के डोंगर बरसाते रहते हैं, हम कहते हैं हम अभिनंदन को दे देंगे तो हमारा इमेज अच्छा हो जाएगा। भाई आपका दुनिया में कोई इमेज अच्छा नहीं करेगा, आपको ताकत के जरिए से आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर दुनिया आकर बैठ के आपसे बात करेगी।
ये एक तरीका होता है दुनिया के अंदर बात करने अच्छा, का। ये जो अक़वाम इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अगर अमल नहीं हो रहा तो आप गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए, वहां पर बात करें, वहां पर उन लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। फिर उनकी तहरीक इंडिजिनस तहरीक है, पुलवामा में अटैक हुआ, हम माजरत खाना रवैया अख्तियार करें कि नहीं, हम जरा चेक करेंगे कि हमारा तो हाथ नहीं। क्यों भाई? वो हमारे हजारों लोगों को उन्होंने यहाँ पर शहीद किया है, फौजियों को, सिविलियंस को, अपने एजेंटों के जरिए से। पिछले जो है 10-12-15 साल के अंदर बम धमाके किए हैं, हमारी जो है वो जो अस्करी जगहें थी उनके ऊपर अटैक्स किए हैं, हमारे अड्डों के ऊपर अटैक्स किए हैं उन्होंने, तो उन पे तो हमने इतनी बात नहीं की जितना प्रोपेगेंडा करना चाहिए था। वो एक बम्बई अटैक को लेकर, तो कहने का मकसद ये कि तनकीद की बात नहीं है। अगर हम आज हुकूमत पे तनकीद भी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अपने कश्मीरी भाइयों का दर्द रखते हैं। तो इसलिए दोनों रास्ते मौजूद हैं। भाई बाजवा साहब ने कहा था ना, कोर कमांडर का इजलास हुआ था ना पिछले साल, उन्होंने कहा था कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। तो आखिरी हद की कोई डेफिनेशन होती है ना। आखिरी हद का मतलब यह है कि अगर तुम बातचीत से नहीं मानोगे, तुम हमारे कंट्रोल लाइन पे फायर करते रहोगे, तुम जो है वो हमारे बच्चों को मारते रहोगे। कल अच्छा काम किया इन्होंने अपने नक्शे के अंदर दोबारा से, तो ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले था, मुशर्रफ साहब ने इसको लिखवाना शुरू किया था डिस्प्यूटेड टेरिटरी। पहले हम अपने स्कूल के अंदर जब पढ़ते थे, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 80s की बात है, ठीक है, और 90s में ये जो पढ़ा जाता था उसमें इसको लिखा जाता था ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान के हिस्से में होता था, ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर होता था, ठीक है। ये मुशर्रफ साहब की मोहब्बतें थीं जो पूरी दुनिया के आगे वो बिल्कुल लेट गए थे अमेरिका के आगे, तो उसके कहने पे उन्होंने उसको डिस्प्यूटेड कश्मीर लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, ये अगर जिस तरह से अभी आप जिक्र करें और आप पाकिस्तान की तारीख से और सारी चीज़ों से आप जब वाकिफ़ हैं, कुछ और भी मज़ीद सवाल हैं वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। तमाम तर पार्टीज़ पार्टी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो कश्मीरी बहन भाइयों से एकजहती कर रहे हैं, और आज GTV पर भी जो है हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों से ज़्यादा एकजहती कर रहे हैं अपनी स्क्रीन के ज़रिए, अपनी प्रोग्रामिंग के ज़रिए। हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूँ 1 पॉइंट एजेंडा क्या हो सकता है कश्मीर के हल के लिए, क्या चाइना और पाकिस्तान मिलकर कोई ऐसा इक़दाम उठा सकता है कि भारत को ऐसा जवाब दिया जाए कि कश्मीर की आज़ादी का सबब बन सके? बिल्कुल हो सकता है। देखें, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और पिछले तवील अरसे से पाकिस्तान एक मरकज़ी हैसियत रखता है दुनिया की सियासत में। राइट। हमारे बदकिस्मती से फिर वही वाली बात होती है कि जितने भी लोग होते हैं उसको यूटिलाइज़ नहीं करते अपनी इस पोजीशन को, और वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और बहुत सारे मसले हैं। इस वक्त हम ज़रा इख्तिलाफ की बात कम करते हैं और इत्तेफाक की बात ज़्यादा करते हैं। अच्छा, वरना पाकिस्तान की जो पोजीशन है इसमें पाकिस्तान आराम से इस वक्त रूस को अपने साथ मिला सकता है, ओके, चाइना को अपने साथ मिला सकता है और ईरान को अपने साथ मिला सकता है, ठीक है, और खित्ते के अंदर, और तुर्की तो पाकिस्तान का दोस्त है ही, ठीक है। इतनी अच्छी पोजीशन के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान में बदकिस्मती से हमने अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी, और जो बाजवा साहब ने भी कह दिया, पहले हम सिर्फ जमात इस्लामी कहती थी ये बात, अब बाजवा साहब ने भी कह दिया तो सबको यकीन आ गया है कि हमने अमेरिका के लिए जंग की और हमारे 1 लाख सिविलियन और फौजी शहीद हुए इस पूरे अमल के अंदर। और इंडिया को मौका मिला, उसने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें बनाई, उसने वहाँ पर अपने सिफारत खाने बनाए और वहाँ वो राके अड्डे बन गए। राइट। अब मसला ये है कि अगर हम अपनी इस पोजीशन को ठीक करें, अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करें और इन तमाम कुव्वतों को अपने साथ मिलाएं और फिर उसके बाद एग्रेशन करें थोड़ा, ठीक है। एग्रेशन के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। राइट। अच्छा, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, सिर्फ यस और नो में आंसर कीजिएगा। अभी ये जो PTI ने रैली निकाली है, इसमें इन्होंने कहा कि हमने सबको दावत दी थी, आप लोगों को दावत दी थी? दावत नहीं थी। आप ये कह रहे हैं, ऑफिशियली कह रहे हैं समीर ने कहा सबको दावत दी है? किसी ने बात नहीं की, मैं कराची का अमीर हूं। आज शाम की रैली है, मैं सबको बुला रहा हूँ, शाम को हमारी जमात की रैली है, हम 5 बजे जो है वो करेंगे यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, मैं सबको दावत दे रहा हूँ। तो समीर, अब वो कह रहे हैं कि आपने नहीं बुलाया, PTI ने कहा कि बुलाया, ये कह रहे हैं नहीं बुलाया। मैंने तो लाइव बता दिया, हम तो बस बताने वाले लोग हैं, फैसला आप खुद कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी करे, उनके हक़ में जो भी बेहतर है वो फैसला हो सके, अल्लाह करे। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।